बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और इसको बनाएंगे मज़ेदार सीक्रेट मसाले के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। रमज़ान आ रहे हैं तो सहरी में बनाकर आप ये मज़ेदार सी अंडा कढ़ाई सर्व कर सकते हैं। चपाती के साथ, पराठे के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये मज़ेदार अंडा कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मज़ेदार सीक्रेट मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ। 2 लंबी सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 3 हरी इलायची डालेंगे। अब इन गरम मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे कि अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना फ़ौरन से मसाले जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसालों की। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इनको मैंने पीस लिया है। तो मज़ेदार सीक्रेट मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। दोबारा से पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स में कटी हुई प्याज और 1 ही क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ली है। अब इन सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करना वरना ये सौगी हो जाएंगी सब्जियां और पानी छोड़ने लगेंगी और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। देखें इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई भी कर लिया है और ये क्रंची भी रहेंगी। तो बस सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही इनको स्टर फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है, इनको साइड पे रखते हैं। दोबारा से पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें अंडों को फ्राई करेंगे। 5 अंडों को मैंने बॉयल कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अंडों में मैंने 2 से 3 कट्स लगा लिए थे ताकि जब इनको फ्राई करें मसालों के साथ तो मसालों का फ्लेवर इनके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है और मसालों का फ्लेवर इनके अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब अंडे फ्राई हो गए हैं, इनको पैन से निकाल कर साइड पर रखेंगे और कढ़ाई के लिए मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक चॉप की भी प्याज फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना प्याज का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। प्याज हल्की गुलाबी रंग की हो गई है और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। क्योंकि अगर इसको सही से फ्राई नहीं करेंगे तो इसका कच्चापन रह जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर को इसी के पानी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए।
तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका तकरीबन सारा सेपरेट हो गया है। जितनी अच्छी तरह से इस पॉइंट पर मसाले को भूनेंगे, उतना ही कढ़ाई में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, दोबारा से इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। मिक्स करते हुए अंडों को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अंडों के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए अंडों को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे नमक, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और साथ ही इसमें डालेंगे पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अंडा कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 3/4 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि ग्रेवी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो अब इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन सारा इसका खुश्क हो गया है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी की खुशबू आ रही है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब जो सीक्रेट मसाला तैयार करके रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले को भून लेंगे, ताकि जो इसमें ये सीक्रेट मसाला डाला है उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो यकीन करें, ये इतनी टेस्टी अंडा कढ़ाई बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से ये अंडा कढ़ाई बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। गोश्त और मुर्गी की कढ़ाई खाना तो आप भूल ही जाएंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले को मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डालेंगे जो प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा था, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बेहतरीन कढ़ाई की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है और परफेक्ट कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये अंडा कढ़ाई बनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आ रहे हैं तो सहरी के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा कढ़ाई की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।